स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते वेदान्तस्वामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी निश्चोत्तरसतम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा उत्तम जी। हरे कृष्णा जयश्री जी। हरे सब लोग कृष्णा। तैयार। तो आज का टॉपिक हमारा रिवाइविंग द इटर्नल फेथ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। संसार from the teachings of Bhagavad Gita, the divine song of God, and presentations are dedicated to His divine grace. A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, founder and charge of ISKCON. तो टॉपिक शुरू करते हैं रिवाइविंग द इटर्नल फेथ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेज ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। जैसा मतलब तीन तरीके बताए जाते हैं नॉलेज एक्वायर करने के। एक हो जाता है प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तो एक एक करके देखते हैं क्या होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण जिसका मतलब होता है सीइंग इज बिलीविंग। जो दिख रहा है वही सच है। अब बिलीव करते ये परफेक्ट तरीका है नॉलेज लेने का। कई बार स्टेटमेंट भी आते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। तो सीइंग इज बिलीविंग, जो दिख रहा है वही सच है। क्या लगता है उत्तम जी, सही है ये? हर चीज दिखता है हमको। कभी कभी कुछ दिखता है, वो बेसिकली मतलब उसका इंटेंशन कुछ अलग ही होता है, बट दिखाने के लिए कुछ करता है कोई कोई। मतलब ये परफेक्ट तरीका है नॉलेज लेने का, जो दिख रहा है बस उसी से। नहीं, उसी से नॉलेज लेने का परफेक्ट तरीका नहीं है। ये क्या कारण है ये परफेक्ट नहीं है? तो उसका आंसर आता है, शास्त्रों में बताते हैं देयर आर फोर डिफेक्ट्स इन ह्यूमन। चार प्रकार के डिफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला है करण अपाटवा, मीन्स इम्परफेक्ट सेंसेस। फिर प्रमाद इल्यूजन, भ्रम, कमिट मिस्टेक एंड विप्रेलिप्सा, दैट मीन्स चीटिंग प्रोपेंसिटी, चीटिंग पर्पस। सबसे पहले है इम्परफेक्ट सेंसेस, कारण कारणा पाटवा। तो देखिए हमारे सेंसेस का क्या है, सबका लिमिट है। जैसे फाइव सेंसेस है, सबका लिमिट है। जैसे देखिए आ, मतलब हमारे आईज का लिमिट है। एक सर्टेन रेंज के बाद हमको नहीं दिखता है। ये सिंपली देखिए कि रात को हमको नहीं दिखता है। कैसे कौन से जानवर है जिनको रात को दिखता है? अवल, हाँ। फिर डॉग, कैट। हाँ। जैसे बहुत सारे जानवर जिनको रात को दिखता है। लेकिन हम लोग का स्थिति क्या है, हम लोग को रात को नहीं दिखता, सिर्फ दिन में ही दिखता है। रात को भी लाइट जलेगा तभी दिख पाएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो ये हो जाता है आइस का एग्जाम्पल। इसी तरह से लाइक नोज, नोज भी परफेक्ट है। स्मेल, हर तरह का चीजें हम नहीं पहचान पाते हैं। हमसे ज्यादा तेज है डॉग का नोज। समझ रहे हैं? इस तरह से देखेंगे हर हाँ। चीज का कुछ लिमिटेशन, इवन हमारे ईयर्स का लिमिटेशन है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ही, मतलब हम लोग को सुनाई देता है 20,000। हाँ हर्ट्ज तक। हाँ। तो इसी उसी रेंज में हम लोग को सुनाई देता है। लेकिन आप देखिए बैट वेल अल्ट्रासाउंड यूज करके नेविगेट कर लेते हैं। प्लस स्किन का आप देखेंगे, स्किन का भी लिमिटेशन है। टच का, मतलब जैसे कई बार होता है एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे। वाटर टच्ड विथ वार्म हैंड अपीयर्स कूल एंड टच्ड विथ कोल्ड हैंड अपीयर्स वार्म। तो इस तरह से क्या हो जाता है, ये इम्परफेक्ट सेंसेस होते हैं। फिर दूसरा एग्जाम्पल आता है इसमें प्रमाद का। दैट मीन्स
इल्यूजन, कि हमें क्या होता है कि भ्रम होता है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिए ये इमेज कैसा प्रतीत हो रहा है, कैसा लग रहा है? इज इट स्टिल और मूविंग? इट इज लाइक, मतलब देखने में मूविंग लग रहा है बट इट्स स्टिल। हाँ, मैंने बोला ना इमेज है, तो इमेज तो मूविंग ही होगा ना। स्टिल है, लेकिन अपीयर कैसा हो रहा है कि मूव कर रहा है। यस। ये किस कारण से होता है? क्योंकि हमारे सेंसेस क्या इम्परफेक्ट है, उस कारण से इल्यूजन होगा। जैसे कई बार हमने वो रिफ्रैक्शन वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, कैसे पेन को ऐसे पानी में डुबोते हैं, फिर वो ऐसा लगेगा कि सब ब्रेक हो गया है, पेंसिल को एक्सपेरिमेंट आता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो ये सब चीजें क्या एग्जांपल आ जाता है कि हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट है। उसी कारण से क्या होता है, हमें इल्यूजन होता है। जैसे और आप देखे होंगे कि जैसे गर्मी के टाइम मोस्टली होता है कि रोड में ऐसे लगता है कि आगे पानी भरा हुआ है, इल्यूजन होता है। या एक और आता है रेलवे ट्रैक का। रेलवे ट्रैक ऐसा लगता है कि वो आगे जाके ऐसे मिल रहे हैं, लेकिन कभी नहीं मिलते हैं। और देखिए ये कैसा लग रहा है, रोटेट हो रहा है क्या इमेज? स्टिल पॉइंट है पे शायद। फोकस करेगा तो रोटेट, रोटेट होता दिखेगा। हाँ। पॉइंट पे फोकस करिए तो रोटेट दिखेगा। हाँ, पॉइंट में। जस्ट इमेज है, लेकिन हमारे सेंसेस को लग रहा है कि आंखों को लग रहा है कि रोटेट हो रहा है। ये देखिए, इट्स 2D इमेज, लेकिन ऐसे लग रहा है कि सब रोटेट हो रहा हो। अभी एरो आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? बट मेरे लिए कुछ भी मूव नहीं हो रहा है, मुझे स्टैंडर्ड इमेज जैसा ही दिख रहा है। अच्छा, देखिए फिर से ट्राई करिए, जस्ट सेंटर पे फोकस करिए आप। हाँ, आई ट्राइड। ये, तो अभी लग रहा है क्या मूविंग, या इसको देखेंगे तो? एक आंख बंद करके एक एक आंख से भी ट्राई कर लिया, दोनों से भी कर लिया, बिल्कुल स्टिल लगता है इमेज है आपके मेरे लिए। इम्परफेक्ट सेंसेस नहीं हो। क्या हो मेरे, क्या व्हाट इज मिसिंग? इम्परफेक्ट सेंस नहीं हो सकता आपके, परफेक्ट हो सेंसेस, तो शायद इस कारण से एज इट इज मेरे देख पा रहे हैं। सेंसेस ही नहीं है मतलब? ना ना, इम्परफेक्ट सेंसेस होता है ना, कि हमारे सेंसेस क्या है, परफेक्ट नहीं है, दैट मीन्स। ओ, ओके ओके। वाओ, हाँ। यू हैव मेड माय डे, बट आई एम श्योर ऐसा कुछ नहीं है। आई एम श्योर देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माय ब्रेन। सबको दिख रहा है, मुझे ही नहीं दिख रहा। एरो देखिए, एरो आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे जी, वो जैसा है मुझे वैसा ही दिख रहा है। इनफैक्ट मुझे वो उसके पीछे के थोड़े शैडोज दिख रहे हैं, बस दैट्स ऑल। हैं? एक एक लाइन में फोकस करिए, शायद दिखने लगे आपको। उत्तम जी, आपको दिख रहा है? बहुत हल्का सा मतलब लग रहा है, मतलब ऐसे देखने में लग रहा है थोड़ा सा आगे जा रहा है, नीचे वाला पीछे जा रहा है, बीच वाला आगे जा रहा है, नीचे वाला थोड़ा सा पीछे जा रहा ओके ओके। है, एकदम हाँ, बारीक वैसे ही बारीक लग से रहा है देखने। वो। एक एक लाइन पे फोकस सेकंड करिए तो बाकी सब थोड़ा लगने लगेगा। सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ लाइन जो है आगे जा रहा है, हाँ हाँ। और फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ जो है, सॉरी, वन टू। नहीं आनंद, आई एम सो सॉरी। मुझे मतलब इट्स स्टिल इमेज, मैंने बहुत ट्राई किया। ओके, तो ठीक है, तो इससे मतलब समझ सकते हैं कि ऐसा, लाइक, सेंसेस हमारे कैसे इल्यूजन हमको हो जाता है, भ्रम हो जाता है। हम्म। कई बार इवन हम लोग रात को देखे, होता है कि अंधेरा रूम है, रस्सी पड़ा है वहां पास, तो वी कंसिडर्ड एज स्नेक ऑल्सो, ऐसा भी फील आता है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं कि हम समझ सकते हैं कि लाइक इल्यूजन कैसे होता है हमें। फिर इल्यूजन होता है तो क्या होगा, कमिटिंग मिस्टेक्स, कि अभी गलतियां होंगी, इल्यूजन के कारण ही होगा ना। तो ये सब सीक्वेंस में चलता है, इम्परफेक्ट सेंसेस, देन इल्यूजन,
इल्यूजन से कमिटिंग मिस्टेक्स, अभी गलतियां करेंगे, फिर गलतियां करेंगे तो क्या होगा, चीटिंग प्रोपेंसिटी, अभी उसको छुपाने का प्रयास करेंगे कि एग्जाम में सभी लोग देखे होंगे, मतलब एक्सपीरियंस किए होंगे, चीटिंग करते हैं। तो इस तरह से एग्जाम्पल है, कुछ ये इसके हैं कमिटिंग मिस्टेक्स के, आप देखेंगे एग्जाम्पल्स आते हैं। आ, एक मतलब ऐसे पास्ट में आप देखेंगे कई सारे, इवन साइंटिफिक थ्योरीज में भी देखेंगे, तो उसमें भी आता है कि लाइक कैसे चीट करते हैं, जैसे कुछ, सॉरी, कमिटिंग मिस्टेक्स के, कि जैसे आप अर्लियर टाइम्स में ब्रेन को सब सिर्फ ऑर्गन समझा जाता था, ब्रेन इज जस्ट एन ऑर्गन टू कूल द ब्लड। लेकिन बाद में जैसे रियलाइज हुआ कि ओके, ब्रेन इज दी, कितना इंपॉर्टेंट है ब्रेन। फिर एक ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, उसको एक यूजलेस टिश्यू बस ऐसा बॉडी में समझा जाता था। फिर बाद में उसके भी पता चला। और सबसे बड़ा चीज हुआ जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, हबल कांस्टेंट के बारे में सुने होंगे, जिन्हें हबल कांस्टेंट के बारे में हम लोग पढ़ते थे ना, टेलीस्कोप, हबल टेलीस्कोप, उसमें हबल कांस्टेंट यूज किया जाता था। तो हबल कांस्टेंट का वैल्यू मल्टीपल टाइम्स चेंज हुआ। इवन साइंटिस्ट जोकिंगली कहते थे, इज इट हबल कांस्टेंट और हबल वेरिएबल। तो ये हो जाता है। फिर कुछ चीटिंग के लिए, जैसे चीटिंग जो प्रोपेंसिटी के बारे में बात हो रहा है, तो इसमें भी आप देखेंगे कि मतलब चार्ल्स डॉसन का एक आया था पहले कि जो 1912 में उन्होंने थ्योरी दिया था, मतलब जो इंसान बंदर से आए, ये वाला जो चलता है ना अभी भी, कि हम सभी तो बंदर से आए हैं, इस तरह से, उसके उसको मतलब लाइक उस थ्योरी को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने क्या किया था कि एक पिल डाउन मैन कैसे लाया था ह्यूमन स्केल को, उसको मतलब ऐसा दिखाया कि ये लाइक आर्कियोलॉजिकल सर्वे में हमको मिला है, और ये क्या है, मैन और एप के बीच का कनेक्शन बता सकता है कि कैसे एप से, बंदर से इवॉल्व हुआ ह्यूमन का। और ऐसे थ्योरी को मतलब 50 ईयर्स तक इसको चला ऐसा। और बाद में जब साइंटिस्ट ने मतलब और रिसर्च किया उस पे, तो उनको पता चला कि लाइक दिस इज, मतलब ये किसी ह्यूमन का स्कल है, और इसको जस्ट ऐसा बनाया गया है कि वो किसी व्यक्ति का दिखे, जिस तरह से आप देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अभी हमने जो 4 डिफेक्ट्स के बारे में देखा, तो हम लोग क्या रियली समझ सकते हैं कि लाइक सीइंग इज बिलीविंग, ऐसा समझ सकते हैं क्या, कि हमारे इतने डिफेक्ट्स हैं और फिर भी हम कह सकते हैं जो हमको सब कुछ दिख रहा है वो सच है? क्या लगता है उत्तम? जो दिखता है वो सच हमेशा नहीं होता है, वही लग रहा है। ओके ओके। एक सिंपल एक स्टोरी से हम लोग समझते हैं कि कैसे पर्सपेक्टिव जस्ट चेंज हो जाता है। तो एक बार का टाइम है, एक गार्डन में, मतलब जैसे गार्डन में अच्छा तितलियां उड़ रही थी और पक्षी भी थे, बहुत सारे पेड़ पौधे थे, लोग वॉक कर रहे थे, जस्ट इमेजिन करिएगा, वॉक कर रहे थे, कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, कुछ लोग जस्ट टॉक कर रहे थे, और एक आदमी उस गार्डन में ऐसे बैठा था। ठीक है, तो इमेजिन करिए कि बैठे उस व्यक्ति है गार्डन में, और तभी एक लाइक पिताजी और उनका बेटा आता है। और पिताजी आते हैं उस व्यक्ति के पास जो बेंच में बैठा था, उसके जस्ट बगल में ही बैठ जाते हैं, कि बेंच में बैठ जाते हैं। और फिर जो उनका बेटा था वो बहुत परेशान कर रहा था, बार बार चिल्ला रहा था, लोगों को परेशान करे जाके, इस तरह से कहीं फूल तोड़े, पत्तियां तोड़े, गंदा उंदा करे, इस तरह से। तो अब जो व्यक्ति बैठा है उसका क्या थिंकिंग आएगा, तो क्या सोचेगा उस पिताजी के बारे में? यस उत्तम जी, क्या लगता है, क्या सोचेगा वो? कैन यू अनम्यूट एंड स्पीक? ऐसा बोलेगा कि इसका पिताजी क्यों कुछ नहीं बोल रहा है, या कुछ वो नहीं की मतलब हाँ। बच्चे को ओके। कंट्रोल क्यों नहीं कर रहा है। हाँ, कंट्रोल करना चाहिए, ओके।
देवश्री जी, आपको क्या लगता है, क्या बोलोगे? मतलब जनरल यही थिंकिंग आएगा ना कि क्यों कंट्रोल नहीं कर रहा है, कैसे पिताजी हैं जो बेटे को नहीं संभाल, इतने लोगों को परेशान कर रहा है सर। तो उसी व्यक्ति को भी यही सब थॉट उसके मन में चल रहा था। तो जस्ट उसने वो पिताजी से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये आपका बेटा इतना परेशान कर रहा है सबको, आ, और आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? तो पिताजी ने जस्ट इतना सा बोला कि जस्ट अभी हम लोग क्या है, अभी हम लोग हॉस्पिटल से आ रहे हैं और इसकी माँ का देहांत हो गया है। और इतना बोल के वो पिताजी शांत हो गए। तब बताइए अभी कैसा थिंकिंग रहेगा उस व्यक्ति का? मतलब पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो जाएगा, नहीं कंपैशनेट मूड आ जाएगा, दया का भाव आ जाएगा। तो इसी तरह से क्या होता है, इसको कहते हैं पर्सपेक्टिव चेंज हो गया अचानक से, क्योंकि जब पूरा इंफॉर्मेशन मिला तो जो पहले का जो पर्सपेक्टिव था वो चेंज हो गया। तो सिमिलरली हमारे देखिए, हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट हैं, इल्यूजन होता है, देन चीट करते हैं, कमिट मिस्टेक्स करते हैं, देन चीट भी करते हैं, सभी करते हैं हम लोग, एग्जाम में भी सबने भर भर के चीटिंग किया होगा। तो ये सब होता है। तो इस तरह से हमारे इवन जनरल डीलिंग्स में भी आप देखेंगे कई बार इसी सब इम्परफेक्ट सेंसेस ये सब के कारण ही आ, मतलब हो जाता है कि लाइक पेशेंस नहीं हो तो ऐसे हमारे रिलेशनशिप भी बिगड़ जाते हैं। जस्ट एक और मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूँ, ये कल कल का ही हम लोग को टेम्पल जाना था। हमारे टेम्पल का कार से जाना था। तो मैं ऐसे मतलब गया वहां पास हमारे सेंटर में। तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। तो मैं गया, मुझे लाइक वहां मैं देखा कि कार खड़ी नहीं है अभी। तो मुझे क्या थिंकिंग आ रहा था कि मतलब अब ये लोग मुझे क्या है, मुझे सब छोड़ के चले गए हैं। इन लोग टेम्पल जाना था लेकिन मैं लेट हो गया ना, तो मुझे छोड़ के चले गए। तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था अंदर से कि 5 मिनट नहीं रुक सकते थे, ऐसे छोड़ के चले गए मुझे। और मैं सब बहुत गुस्से में जाके मतलब हमारे सेंटर में सेकंड फ्लोर पे बट ये किट स्क्वायर पे मैं गया ऊपर ही ऐसे, मतलब ऑल्टर के सामने बैठ के बोले बोले जपा करने लगा, थोड़ा गुस्से में भी था मैं। फिर थोड़ी देर बाद वो हमारे जो प्रभु हैं, जो फेलो डिवोटी है, उनका फोन आता है। प्रभु आप कहाँ हैं, जल्दी आइए नीचे। मैं बोला प्रभु आप लोग तो निकल गए हैं ना, अभी मुझे क्यों बुला रहे हैं? कह रहे नहीं नहीं, मैं तो वो गाड़ी में ऑयल नहीं था, मैं भरवाने के लिए गया था। तो जस्ट आपको टाइम लग रहा तो मैं सोचा उस टाइम तक जाके ऑयल भरवा लेता हूँ, आके फिर आपको पिक कर लेंगे। बोला ये अच्छा है, मतलब जस्ट मतलब मैंने थोड़ा सा टॉलरेट कर लिया, नहीं तो उसी गुस्से में उसी टाइम एक्ट कर देता कि अरे मुझे छोड़ के चले गए, डांटना वाटना शुरू कर देता, गर्मा गर्मी हो जाता, तो पक्का से वो रिलेशनशिप स्पॉइल हो जाता। तो लेकिन इसी तरह से देखेंगे कि हम थोड़ा सा टॉलरेंस रखें, पेशेंस रखें, तो हमारे रिलेशनशिप ये सब चीजें ठीक हो जाता है। मतलब पर्सपेक्टिव का है, क्योंकि इल्यूजन सेंसेस सेंसेस के कारण भी परफेक्ट है तो इल्यूजन होता है। और आगे चीटिंग एंड लाइक कमिटिंग मिस्टेक्स एंड चीटिंग इस तरह से चलता है। फिर दूसरा आता है अनुमान प्रमाण। अनुमान मतलब हो जाता है गेस करना, गेस वर्क। तो इसमें आप देखेंगे 5 नहीं 6, ओके, 6 ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट का स्टोरी आता है। अभी सोचो ब्लाइंड मैन है, तुमको एलिफेंट कैसा लगेगा? फर्स्ट ब्लाइंड मैन है, उसको लग रहा है कि एलिफेंट कैसा दिख रहा है ये, इसको लग रहा है कि एलिफेंट इज लाइक एक्स, या इसको क्या बोलते कुल्हाड़ी जैसा है। दूसरा आप देखेंगे जो व्यक्ति है उसने एलिफेंट के दांत पकड़े हैं, तो इसको लग रहा है एलिफेंट इज लाइक एरो। तीसरे ने सूंड पकड़ा है, तो इसको लग रहा है कि एलिफेंट इज लाइक अ स्नेक। यहाँ पर इस व्यक्ति ने वॉल पकड़ा है, एलिफेंट मतलब पेट पकड़ा है, तो उसको लग रहा है एलिफेंट इज लाइक अ वॉल। और इसने लाइक एलिफेंट के पैर पकड़े तो उसको लग रहा है कि कोई ट्री जैसा लगता है। और जिसने पूंछ पकड़ा है तो उसको कैसा लग रहा है एलिफेंट, इट फील्स लाइक इट्स लाइक अ रोप। ओके, तो ये हो जाता है अनुमान प्रमाण, गेस वर्क इसको बोलते हैं। अच्छा, अब बताइए, अभी इनको जानना है कि एलिफेंट कैसा लगता है, तो कैसा फील होगा, कैसे जान सकते हैं?
दे ऑल आर ब्लाइंड। कैसा फील होगा, कैसे जान सकते? अगर वो ब्लाइंड है तो उनको तो पता ही नहीं होगा। पूरा बॉडी टच करने से थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा। उनको हम लोग को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये बड़ा है, ये इसको पकड़ के मतलब कुछ एक्सप्लेन करने से हो सकता है कुछ हद तक मतलब उनको आइडिया आएगा, बट पूरा नहीं आइडिया आएगा। ओके, तो कितना भी ट्राई कर ले, हो सकता है मतलब आ भी जाए परफेक्ट, लेकिन 99% चांस है कि एलिफेंट कैसा दिखता है नहीं पता चलेगा। एग्जैक्टली नहीं पता चल पाएगा। सब मिलके डिस्कस भी करें तो एक कोई कहेगा एरो दिखता है, सांप है, एलिफेंट, पर एग्जैक्टली नहीं समझ पाएंगे ना कैसा दिख रहा है। हाँ। तो सबसे इजी तरीका क्या है अगर समझना हो एलिफेंट कैसा दिखता है तो? यस, देवश्री जी। अरे जिसने देखा उससे पूछ लिया जाए कैसा दिखता है, बता दो भाई। बोले उत्तम जी हम्म। आपने तो देखा है ना एलिफेंट, आप बता दीजिए कैसा हाँ। दिखता है। इजी हो जाएगा ना। तो इसी तरह से इसको कहा जाता है अनुमान प्रमाण, गेस करना मतलब, या और सिंपल टेक्निकल टर्म में बोला जाए थ्योरी बेस्ड ऑन एविडेंस, दैट इज कॉल्ड एज अनुमान प्रमाण। कि कुछ हमको एविडेंस मिले उसके हिसाब से हम थ्योरी बना रहे हैं। थ्योरी का मतलब ही यही होता है ना कि ये लाइक वर्क कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है, क्योंकि एविडेंस के बेस पे बनाया गया है, थ्योरी किया गया है, डिजाइन किया गया है। जैसे ये वाला एक आता है कि हम लोग कहाँ से आए हैं भैया, इवोल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, है ना। इस पे भर भर के हम लोग को समझाया गया है कि हम लोग कहाँ से आए हैं, किससे आए हैं हम लोग, बंदर से आए हैं। क्या लगता है आप लोगों को? उत्तम जी क्या लगता है, बंदर से आए हम लोग? हाँ, जो लाइफ साइंस में पढ़ा है उससे तो ऐसे ही लग रहा है, मतलब सालों से मतलब विवर्तन के वजह से जो चेंज होते होते आए एज पर द लेमार्क। हाँ, ओके। डार्विन थ्योरी यही बताते हैं ना कि हम लोग बंदर से हमारा इवोल्यूशन हुआ है। हाँ, डार्विन का थ्योरी होता है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में उन्होंने दिया है सब। तो कुछ सिंपल देखेंगे, इट्स लाइक कि थ्योरी अगर बोला यार डार्विन थ्योरी, तो मतलब क्या है, ये एविडेंस के बेस पे बनाया गया है। अभी जस्ट हमने देखा एविडेंस के बेस पे किस तरह से होता है स्थिति। तो जैसे डार्विन ने कुछ चीजें कहा कि मतलब जैसे पहले पहले क्या था, डियर पत्ते ऐसे खाते थे नीचे, तो मतलब उनको नीचे ऐसे पत्ते मिल जाते तो खा लेते थे। ग्रेजुअली क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज हो रहा था तो ऐसे पत्ते ऊपर जाने लगे, उनका हाइट ऊपर हो गया। तभी डियर को भी ऐसे ऊपर पत्ते खाता गया, खाता गया, खाता गया, और एक समय बाद वो जिराफ बन गया। ऐसे डार्विन थ्योरी कुछ और स्टेटमेंट्स है कि पोलर बियर जो मतलब पहले जमीन पे ही काम करता था, सब मछलियां पकड़ लेता था, ये सब कर लेता था। ग्रेजुअली एडेप्शन उसका चेंज हुआ, और अभी उसको क्या था कि ऐसे मुंह, मतलब बड़े बड़े मछलियां पकड़ना पड़ता था, उनका मुंह बड़ा करना पड़ता था। तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो क्या बन गया, ऐसे वेल मछली बन गया। अभी बताइए आप कैसा लगेगा सुन के, थोड़ा सा फेयरी टेल टाइप से नहीं लग रहा है? या एक और सिंपल डेफिनेशन बनाते हैं, सभी का कुछ ना कुछ गोत्र होगा। क्या गोत्र है उत्तम जी आपका? शिवगुप्त। शिव गोत्र, ओके। आपका देवश्री जी? आपका वॉइस नहीं आ रहा है आई थिंक। ठीक है। हाँ, यस, कैन यू रिपीट? Yeah, mine is also Shiva Gotra. ओके, शिव गोत्र। जैसे आप मल्टीपल गोत्र के नाम सुनते होंगे, किसी का भारद्वाज होगा, किसी का कश्यप होगा, किसी का आ, मतलब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऋषिज के नाम पे गोत्र है। भृगु गोत्र होगा, गौतम होगा, इस तरह से। लेकिन कभी आपने वानर गोत्र सुना हो किसी का?
ये डिफरेंट डिफरेंट गोत्र है, मतलब क्या है वो ऋषि से कहीं से लिनियर जैसे चला आ रहा है ना। हम्म, लेकिन किसी का वानर गोत्र है नहीं है। तो फिर सिंपल से लॉजिकल लॉजिक से देख सकते हैं। तो इस तरह से समझेंगे कि इवन कई सारे साइंटिस्ट ने भी पूछा कि फिर बंदर सारे इंसान बन गए तो फिर बंदर अभी क्या कर रहा है, कि सारे बंदर इंसान नहीं बने, कुछ बंदर बने। तो ये सब चीजें क्या है, थ्योरीज है, थ्योरी का। लेकिन इसको ऐसा पढ़ाया जाता है कि यही सच हो। दूसरा है, देखिए बिग बैंग थ्योरी चलता है, कैसा ब्लास्ट हुआ उससे, ब्लास्ट होने के बाद क्या हुआ कि जैसे मतलब उसका भी आप देखेंगे, पूछेंगे अच्छा ब्लास्ट हुआ, बिग बैंग जिसको बोल रहा है, तो उसका डिफाइन करते कि इन्फिनाइट टेम्परेचर था, इन्फिनाइट सब कुछ इन्फिनाइट बता देते हैं, इन्फिनाइट और क्या था, वॉल्यूम, डेंसिटी, मास, सब कुछ इन्फिनाइट था। ठीक है। और उसमें ऐसे धमाका हुआ, ब्लास्ट हुआ और उससे इतना पूरा संसार आ गया बाहर। अच्छा, ठीक है, और कौन सी चीज है इस संसार में जो धमाके से आती हो, इतना सिस्टमेटिक ही चल रही हो कोई चीज, पॉसिबल है क्या? जैसे सपोज करिए, मान लीजिए उड़ीसा में जैसे छेना पोड़ा बहुत पसंद, बहुत फेमस स्वीट है। आप लोग खाए हैं छेना पोड़ा? ट्राई किए हाँ कभी? खाए। हाँ हाँ क्या? खाए। अच्छा, तो बहुत फेमस है, मान लीजिए अभी छेना पोड़ा खाने की इच्छा है। तो क्या किया जाए कि किचन में जाया जाए, हमने यूट्यूब में देख लिया कि छेना पोड़ा ऐसे बनता है, अभी खाने का इच्छा है तो हम सोच रहे खुद से बनाएंगे। तो घर पे गए, किचन में क्या किया, हमारे जो सिलेंडर था उसका ऐसा नोजल खोला, उसमें आग लगा दी और बाहर निकल गए। तो बताइए कितने परसेंट चांस है कि हमको एज इट इज ऐसा बॉल में छेना पोड़ा मिल जाएगा? पॉसिबल, इज इट पॉसिबल? नहीं, कैसे होगा? कैसे होगा? तो ऐसे ही सोचिए ना कि जैसे ऐसा इतना धमा ब्लास्ट हुआ और उससे पूरा इतने सारे सृष्टि बाहर आ गई उस ब्लास्ट से, और सब सिंक्रोनाइज चल रही है, सब एक, जैसे अर्थ का देखेंगे कि बहुत ज्यादा सन के पास भी नहीं, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, एक प्रॉपर प्लेस पे है कि उसमें लाइफ सस्टेन कर सके। ये तो मेरे ख्याल से एक दिन में नहीं हुआ है, धीरे धीरे करके करके अपना जब कुछ हुआ है उसके बाद धीरे ठंडा हुआ है, उसके बाद अपना शेप पकड़ा है, या फिर ऐसे करके करके। हाँ, ऐसे हम लोग साइंस में पढ़ते हैं, बट डेट इज थ्योरी ना। हम्म। अभी कौन देखा होगा कि ब्लास्ट हुआ किसी उसमें सही में हुआ कि क्या हुआ? वो तो है, वो तो देखा नहीं कोई। हाँ, इसी इसी तरह समझ सकते हैं हम, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो तीसरा होता है शब्द प्रमाण, हियरिंग फ्रॉम वैदिक अथॉरिटीज या वैदिक स्क्रिप्चर्स में। तो इसका एक चीज समझ सकते हैं, जैसे किसी को पता करना हो कि किसी बच्चे को पता करना हो उसके पिताजी कौन है, उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं पता करने के। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं इसका, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। खुद भी डीएनए टेस्ट करा सकता है, और और कुछ हो सकता है, जितने संसार में सब लोग हैं सबका डीएनए टेस्ट करा ले, पता चल जाएगा। बट इज इट प्रैक्टिकल एंड फिजिबल सॉल्यूशन? प्रॉब्ली नो। ये सबसे इजी तरीका क्या है उसको जानना, उसके पिताजी कौन है? जैसे तब जी क्या तरीका हो सकता है? ये तो मतलब कुछ कुछ उसका चेहरा वगैरह से कुछ ऐसे, बट ये तो बहुत ही कम किसी का मिलता भी नहीं है, बहुत सारे लोगों कितने से। लोग अब मतलब जाके चेहरा देखेगा, ओके मेरे चेहरे से मिल रहा है कि नहीं?
What could be the other possible way? Yes, Omkar ji, want to add anything? ठीक है, सबसे इजी तरीका है भाई, लड़का जाके अपनी मम्मी से पूछ ले कि पिताजी कौन है। सबसे इजी तरीका है ना। इसी तरह से इसको कहते हैं शब्द प्रमाण, हियरिंग फ्रॉम अथॉरिटी। तो इसको तीन तरीके से हम लोग समझेंगे शब्द प्रमाण को। एक होता है एक्जियोमेटिक ट्रूथ, प्रिडिक्शंस एंड मैनुअल। एक्जियोमेटिक ट्रूथ का क्या होता है, हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ना, एक्सियम्स। मीनिंग ऑफ एक्सियम, ऐसा तो आप लोग नहीं सोच रहे कहाँ से वापस से मैथ हम लोग छोड़ के आए, अभी वापस से वही सब पूछ रहे हैं। कितना डेंजरस था मैथमेटिक्स। अभी क्या करें, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, थोड़ा इंजीनियरिंग वाला कीड़ा है। यस उत्तम जी, एक्सियम। एक्सियम मतलब हो जाता है जिसको एक्सियोमेटिक ट्रुथ बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको प्रूफ का जरूरत नहीं पड़ता है, उसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं एज इट इज। लेकिन उससे क्या है, हमारे बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं, फ्यूचर की चीजें, मतलब बहुत सारी चीजें हमको डे टू डे लाइफ में हेल्प करता है। सिंपल सा एक एग्जाम्पल है, जैसे 2+2 कितना होता है, कितना होता है? 2 + 2 = फाइव। 4। 4। 5 और 3 या 6 10 क्यों नहीं होता है? और आप क्यों मान रहे हैं कि 2+2 4 ही होता है? सिंपल है, आपके टीचर ने बोला था 2+2 4 होता है, और इससे आपका काम भी चल रहा है, करेक्ट ना? तो इसलिए मतलब एग्री करते हैं, तो इसको बोला जाता है एक्सियोमेटिक ट्रूथ। जैसे एक और एग्जांपल आता है इसमें, रूट ऑफ आई का, सॉरी, आई का वैल्यू होता है √(-1). इसको बोलते हैं इमेजिनरी वैल्यू। अभी इमेजिनरी है तो फिर रियल वर्ल्ड में इसका क्या काम? खुद ही कहते हैं ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन आप देखेंगे आई से कितने सारे मतलब इक्वेशन और ग्राफ और ये सब में कितना हेल्प हो जाता है, 3D प्रोजेक्शन करना हो ये सब चीजों के लिए, तो इसको कहा जाता है एक्जियोमेटिक ट्रूथ। समझ रहे हैं? यस। ठीक है, तो आगे चलते हैं। स्क्रीन ऑफ हो गया क्या, दिख नहीं रहा? नहीं दिख रहा है, प्रेजेंटेशन स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अच्छा अच्छा। वैसे आप देखिए, हम ये पढ़े होंगे सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी किसने दिया था? सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी किसने दिया, उत्तम जी, देवश्री जी? डाल्टन, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आता है ना। यस यस। हाँ। देन फिर जे थॉमसन का आता है, फिर रदरफोर्ड, और ऐसे चलता जाता है, नील बोर का, ऐसे सब। तो आप देखेंगे एटॉमिक थ्योरी भी क्या है, इससे चेंज हो रहा है, फिक्स्ड नहीं है। कुछ टाइम फ्रेम के लिए कुछ साइंटिस्ट ने कुछ दिया, फिर अगला आ गया, ऐसे। तब देखिए ये सब चीजें क्या चेंज हो रहा है। लेकिन आप वैदिक नॉलेज देखेंगे हमेशा से फिक्स्ड है, जैसे भगवत गीता में देखिए 700 श्लोक थे, तो आज भी भैया 700 श्लोक है, ऐसे बढ़ते नहीं है। ठीक है, तो तो हमारा साइंस क्या है, चेंज होता रहता है, रिवाइज, उसके बुक्स का भी आप देखिए रिवाइज्ड एडिशन आ जाता है हर साल।
कुछ नया कुछ प्रूफ होगा, पुराना उसको निग्लेक्ट कर देंगे। एक सिंपल एग्जांपल से देखते हैं। जैसे पहले आया था कि मतलब पॉलीथीन का कितना बड़ा चलता था कि इन्वेंशन, कितना अच्छा इन्वेंशन है, ये सब चीजें। लेकिन आज देखिए सबसे ज्यादा पॉल्यूशन और फ्लड और इवन सिटीज में जो पानी घुस जाता है, सबका कारण बताया जा रहा है पॉलीथीन के कारण हो रहा है। इवन समुद्र समुद्र तक में, ओशियन तक में भी पॉलीथीन पहुंच गया है। तो वैदिक स्क्रिप्चर्स आर अ बॉडी ऑफ कंप्लीट एंड परफेक्ट नॉलेज। तो शास्त्रों को ऐसा बोला था, दे आर आप और उसे है, मतलब इसे किसी मटेरियल ह्यूमंस ने ऐसा नहीं लिखा है, डायरेक्ट ये भगवान से आए हैं। जैसे आप देखिए मॉडर्न साइंस कंफर्म्स वैदिक ट्रुथ। जैसे इसको एक कंडे का आता है एग्जाम्पल, काउडंग से जो बनता था। तो इसको पहले जब हुआ स्टार्टिंग में, जैसे आप गांव में देखिए कि गोबर से लीपते थे, ये सब करते थे, पूरे घर को लीपा जाता था। तो पहले लोग मतलब जब आए अंग्रेज आए तो बोले, "ले, कैसे गाय का गोबर ही घर पे लीप रहा है इस तरह से गाय"। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि इसमें तो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है। आज देखिए पंचगव्य और काऊ डंग से क्या क्या चीजें बनता है। एक और है भूगोल। तो हम सुनते हैं कि मतलब कुछ 400-500 साल पहले पता चला कि धरती गोल है। उसके पहले लोग धरती को चपटा समझते थे। इवन गैलीलियो ने कहा कि धरती गोल है तो उसको फांसी पे चढ़ा दिए। तो लेकिन आप देखेंगे वैदिक संस्कृति में कब से बताया जा रहा है भूगोल। भू मतलब पृथ्वी और गोल मतलब लाइक स्फेरिकल। तो ये कब से ये चीजें आ रहा है, हम सुन रहे हैं। या आप देखिए प्लांट्स में लाइफ होता है। तो ये हमको मतलब 70 साल पहले जब ये जेसी बोस ने एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ कर दिया कि प्लांट्स की भी फीलिंग होती है, ये सब चीजों का, तो तब लोग सब ने माना कि ओके प्लांट्स में भी लाइफ होता है। स्पेशली वेस्टर्न एजुकेशन में, वेस्टर्न वेस्टर्न कंट्रीज में। लेकिन आप देखिए हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इवन शास्त्रों में पढ़ते, जैसे लास्ट टाइम पढ़े थे कि कितने सारे प्लांट्स की स्पीसीज होते हैं। तो और आप कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे, जैसे एम्ब्रियोलॉजी का है। ये श्रीमद् भागवतम के थर्ड कैंटो में मेंशन है। पूरा अच्छे से एम्ब्रियोलॉजी मतलब दिया है। और श्रीमद् भागवतम 5000 ईयर्स पहले इसको मतलब लिखा गया था। उसके पहले एक्चुअल में शास्त्र क्या होते थे, इसको बोला था श्रुति। तो पहले के टाइम 5000 साल से पहले लोगों को क्या था कि सुन के याद हो जाता था, जस्ट उन्होंने सुन लिया तो उनको बस याद रहता था, तो लिखने का भी नहीं जरूरत पड़ता था। लेकिन जब व्यास देव ने देखा कि कलयुग आ रहा है, कलयुग में लोगों का मेमोरी मतलब कम हो जाता है, आयु कम हो जाता है, मेमोरी कम हो जाता है, तो इस कारण से उन्होंने शास्त्रों को लिखना शुरू किया। तो इसमें पूरा अच्छे से एम्ब्रियोलॉजी का मेंशन है। और मॉडर्न साइंस में जैसा डिस्क्राइब किया जाते हैं वैसे ही पूरा है। तो जो प्रिडिक्शंस के ऊपर देखते हैं, जैसे हमने पहले प्रिडिक्शंस का बात कर रहे थे कि मतलब तीन तरीकों से देखेंगे। सबसे पहला हो गया था मतलब एक्जियोमेटिक ट्रूथ, देन प्रिडिक्शन। तो इस वाले पार्ट पे आते हैं, देन फिर मैनुअल के ऊपर था। तो आप देखेंगे शास्त्रों में जो 5000 ईयर्स पहले ही लिख दिया गया था कि फ्यूचर पर्सनालिटीज कौन कौन आएंगे। सबसे पहले आते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु का, लॉर्ड चैतन्य। तो ये शास्त्र का रेफरेंस भी है, श्रीमद् भागवतम। आप लोग नोट करके चेक भी कर सकते हैं, 11.5.32। तो चैतन्य महाप्रभु का पास टाइम आता है कि बंगाल में इनका जन्म हुआ था। और 18 ईयर्स ये जगन्नाथपुरी में भी रहे। और बहुत सारे इनके पास टाइम से इन्होंने ये भक्ति मूवमेंट इसको वाइड स्प्रेड किया, पूरा पूरे मतलब ऑल ओवर इंडिया में इन्होंने वाइड स्प्रेड किया। एंड इन्हीं के लिनेज में इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद आते हैं, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में भक्ति मूवमेंट को पहुंचाया। फिर आप देखिए गौतम बुद्ध का, इनका भी मेंशन आता, 5000 ईयर पहले ही मेंशन कर दिया गया था कि कब उनका जन्म होगा, कहाँ होगा, प्लेस सब कुछ। इसका भी ये रेफरेंस दिया है, श्रीमद् भागवतम 1.3.24। फिर चाणक्य पंडित का, ये श्रीमद् भागवतम 12.1.11 में आता है कि फ्यूचर पहले से बता दिया गया था। फिर सम्राट अशोक का भी वर्णन आता है उसी में, रेफरेंस दिया है इसमें।
इवन आप देखेंगे कि जस्ट हमारे बस का नहीं, अदर जो लाइक रिलीजन उनका भी आता है वर्णन। जीसस क्राइस्ट का वर्णन आता है भविष्य पुराण में, ये दिया है उसका रेफरेंस अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 127। कुछ और यहाँ पर प्रिडिक्शन पढ़ते हैं जो श्रीमद् भागवतम में दिया है, वन ऑफ द पुराणस। वित्तम एव कलो नृणाम जन्माचरा गुणोदया धर्म न्याय व्यवस्थायम कारणम बलम एव ही। कैन यू रीड ट्रांसलेशन? In Kali Yuga, wealth alone will be considered the sign of a man's good birth, proper behavior, and fine qualities, and law and justice will be applied only on the basis of one's power. Srimad तभी Bhagavatam 2.2. हाँ, तभी आप देखिए कलयुग का जो अभी करंट टाइम चल रहा है, तो उसमें क्या है बताया जाता है कि जो वेल्थ अलोन विल बी कंसिडर्ड ऑफ साइन। अभी देखिए जिसके पास पैसा है उसको सोचते हैं कि इसका तो बढ़िया है, इसके गुड कैरेक्टर, फाइन क्वालिटीज, नोबल, सब सब कुछ समझ लेते हैं है इसके व्यक्ति के पास। और जिसके पास नहीं है उसको सोचेंगे ये तो किसी काम का नहीं, इसी तरह चलता है। और देखेंगे लॉ एंड जस्टिस, कि जिसके पास पावर है, पैसा है, उसी के लिए है। आप देखिए कितने सारे गुंडे एंड रोग्स, थीव्स, चोर खुले घूमते हैं, क्यों? क्योंकि भाई लोगों के पास पैसा है, इसी कारण से। फिर आगे बढ़ते हैं। दाम्पत्य अभिरुचिर हेतुर मायेव व्यवहारिके स्त्रीत्वे पुंसत्वे चाहिरतिर् विप्रत्वे सूत्रम एव ही। ट्रांसलेशन पढ़िए। Men and women will live together merely because of superficial attraction, and success in business will depend on deceit. Womanliness and manliness will be judged according to one's expertise in sex, and a man will be known as a Brahmana just by his wearing a thread. तो जो मैं आजकल, अब देखिए करंट, अभी अभी खुद ही देख सकते हैं कि मैं जो मैरिज होता है सब सुपरफिशियल अट्रैक्शन के ऊपर होता है, कि कौन कैसे कितना सुंदर दिख रहा है, किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, बंगला है, ये सब चीजों से कैरेक्टर और ये सब चीजों को नहीं देखा जाता है। फिर आप देखिए आजकल होता है कि कोई व्यक्ति फिर ड्रम में पाया जा रहा है, कहीं कोई फ्रिज में पाई जा रही है। तो प्लस आप देखिए डिवोर्स रेट भी कितना ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि कैरेक्टर पे फोकस नहीं किया जा रहा है। पहले आप देखिए, आप लोग सभी लोग सुनते होंगे कि 36 के 36 गुण मिलाए जाते हैं। तो 36 के गुण किस हिसाब से थे, वो भी लाइक जो हम लोग पढ़ते हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, मोड ऑफ गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस। तो उसी हिसाब से वो मैच करके, हॉरोस्कोप मैच करके फिर मतलब किया जाता था, मैरिज होता था। फिर आप देखिए लाइक वुमनलीनेस एंड मैनलीनेस, कौन कितना ज्यादा लाइक अपोजिट जेंडर के साथ फ्लर्ट कर सकता है, बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, उसी पे चलता है। और जो करंट जो सिनेरियो के ब्राह्मण है, उनका स्थिति ये रहेगा कि जस्ट वो ब्राह्मण है क्योंकि वो 2 रुपए का ऐसे जनेऊ पहनते हैं। कैरेक्टर उसमें वो सब चीजों का कोई कोई नहीं देखता है, कि वो काम क्या कर रहे हैं, मतलब उनका स्वभाव कैसा है, व्यवहार कैसा है। देख जनरली देखिए, आप गुटखा खा रहे हैं लेकिन फिर भी ब्राह्मण कहा जाता है, लोग घर पे बुलाएंगे और पूजा कराएंगे, सब कुछ होगा। फिर आप देखेंगे वो आगे के कुछ प्रिडिक्शंस दी है, जैसे कल की अवतार का है। कब होगा ये, तो इवन सब कुछ इनके बारे में बताया गया है। सांभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशः कल्कि प्रदुर्भविष्यति। तो लॉर्ड कल्कि विल अपीयर इन द होम ऑफ द मोस्ट एमिनेंट ब्राह्मण ऑफ सांभल विलेज, द ग्रेट सोल ऑफ विष्णु यशा। तो उनके पिताजी का भी नाम बताया क्या होगा, सांभल विलेज, यूपी में बताया जाता है कि वहां पास है, वहां पर जन्म होगा। वैदिक स्क्रिप्चर्स रिक्वायर्ड नो प्रूफ। कैसे समझ सकते हैं?
सपोज करिए कहा जाए कि गुलाब जामुन का टेस्ट बताइए। हाँ, गुलाब जामुन के टेस्ट को मैथमेटिकल इक्वेशन बना के दीजिए। इज इट पॉसिबल? या केमिकल गुलाब जामुन का प्रोसेस? टेस्ट कोई मालूम है। हाँ, गुलाब जामुन का टेस्ट तो सबको ही मालूम है, इसमें कैलकुलेशन का कोई। क्या क्या टेस्ट क्या होता है? टेस्ट मीठा होता है। हाँ, मीठा होता है। मीठा तो शक्कर भी होता है, सोन पापड़ी भी मीठी होती है, ऐसे तो बहुत सारी चीज मीठी होती है। क्या एग्जैक्टली होता है टेस्ट बताइए, अगर आपको समझाना हो मुझे कि टेस्ट क्या होता है गुलाब जामुन का, कैसे समझाएंगे? बताइए कैसे समझाएंगे? थोड़ी कहेंगे भैया अपना मुंह खोलिए और ऐसे डिप कर देंगे, कहेंगे अभी खाइए और जैसा टेस्ट है समझ जाइए। तो वैदिक स्क्रिप्चर्स भी वैसे ही है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ठीक है। तो यहाँ पर श्लोका है, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षागमो धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। जिस श्लोका में बताया गया है कि लाइक when the knowledge is the king of education, the most secret of all secrets, purest knowledge, and because it gives direct perception of the self by realization। तो यहाँ पास है कि वर्ड आ रहा है किसको रियलाइज किया जा सकता है। ठीक है। तो ऐसा हम समझ नहीं सकते कि क्या चीज है कैसा है। जैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में बोला तो मंत्र मेडिटेशन का कह रहे हैं कि उसमें बहुत माइंड पीसफुल हो जाता है। अभी उसको समझा नहीं जा सकता है, उसको सिर्फ क्या किया जाता है, रियलाइज किया जा सकता है कि ऐसे होता है। फिर क्वेश्चन आता है, व्हाई शुड वी पुट आवर फेथ इन स्क्रिप्चर्स? क्यों हम लोग फेथ रखें स्क्रिप्चर्स पे? और भी तो बहुत सारी चीजें जीवन में करने के लिए, फिर स्क्रिप्चर्स पे क्यों फेथ रखा जाए? क्या लगता है उत्तम जी, क्यों रखना चाहिए? क्या रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? चलिए देखते हैं। फेथ इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। हर कई जगह हम लोग फेथ रखते हैं। जैसे देखिए बार्बर शॉप में गए, वहां पास सेविंग कराते हैं, तो क्या चांस है कि वो हमारा गला नहीं काटेगा, सिर्फ हमारा दाढ़ी काटेगा? बताइए। तो डॉक्टर के पास भी चाकू होता है ना, एक थीप के पास भी चाकू होता है। तो भाई डॉक्टर पे हम लोग क्यों फेथ रखा है कि भाई वो हमारा किडनी नहीं निकाल लेगा? एरोप्लेन आ गया देखिए, अभी नीचे कुछ समय पहले गिर गया था एरोप्लेन। फिर भी लोग सफर करते ट्रैवल करते हैं कि विश्वास होता है ना कि गिरेगा नहीं, कहीं क्रैश नहीं कर जाएगा। इवन जो अभी हमने एग्जांपल देखा, इवन बस में भी ट्रैवल करते हैं ना, उड़ीसा में अमो बस चलती है, पहले मो बस थी अभी अमो बस हो गई है। तो फिर भी हम लोग कितना फेथ होता है कि भाई ड्राइवर घर घर में आज अपनी वाइफ के साथ झगड़ा करके नहीं आया होगा, है कि अच्छे से चलाया होगा, कि हम जाके उसका ड्राइविंग लाइसेंस चेक करते हैं। या कभी रेस्टोरेंट जाते हैं तो चेक करते हैं कि किचन कैसा है, कैसे कुकिंग हो रहा है, जो कुक बनाया है कि अंदर जहर न मिला दिया हो। ऑर्डर करते हो खा लेते हैं, इवन ठेला में भी खाने में संकोच नहीं करते हैं। एक वो दिल्ली का भी एक न्यूज आया था ना कि बोले दिल्ली में वो सब कुत्तों को ऐसे पकड़ के, मतलब म्यूनसिपालिटी वाले कुत्तों को सबको पकड़ के ले गए। ऐसा न्यूज आ रहा था बीच में ही। फिर आगे न्यूज आया कि बोले वहां पास सब कुत्तों को पकड़ ले गया, तो वहां पर जो मोमो के जो ठेले लगते थे सब अचानक से गायब हो गए।
समझ पा रहे हैं दोनों न्यूज से क्या कहना चाह रहे मतलब हैं? मे बी चिकन मोमो जो खा रहे हैं वो कुछ ठीक है। जैसे हम कितनी सारी चीजों में फेथ रखते हैं, तो थोड़ा शास्त्रों में हाँ फेथ फेथ रख लो तो क्या चला जाएगा। तो हम लोग कहते हैं साइंटिफिक है, तो कई बार हम लोग बोलते हैं भगवत गीता हम पढ़े वर्क करता है कि नहीं करता है, फिर हम लोग डायरेक्ट कंक्लूजन चला ये तो सब 5,000 साल पहले फेरी टेल्स है, ये सब चीजें हैं, इसमें क्या नॉलेज क्या कुछ है, ये सब कुछ काम नहीं करता है, डायरेक्ट चले जाते हैं और कहते हैं हम लोग को साइंटिफिक होना चाहिए। तो अगर साइंटिफिक है तो वी शुड लाइक प्रोसीड विथ साइंटिफिक वे। सबसे पहला हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे ना कि एम क्या है, टू अंडरस्टैंड भगवत गीता वर्क्स और नॉट, फिर अपरेटस प्रोसीजर ऑब्जर्वेशन, फिर कंक्लूजन पे जाते थे। इन द सिमिलर मैनर वी वांट टू नो कि भगवत गीता वर्क्स और नॉट, इसका अपरेटस हो जाएगा भगवत गीता द बुक इटसेल्फ। प्रोसीजर क्या हो जाएगा, रीड एंड इम्प्लीमेंट द प्रिंसिपल्स ऑफ भगवत गीता इन डे टू डे लाइफ, कि डेली हम कुछ पढ़ें और उसको अपने लाइफ में प्रैक्टिस करने का देखें करें। देन फिर ऑब्जर्वेशन देखें कि कुछ चेंज हो रहा है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस हमारे अंदर आ रहे हैं कि नहीं, हमारा लाइफ बेटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और लास्ट में होता है कंक्लूजन कि इज इट रियली वर्किंग और नॉट। ये हम लोग क्या है, ये सब छोड़ देते हैं, एम भगवत गीता वर्क्स और नॉट, कंक्लूजन इट्स नॉट वर्किंग। ठीक है, तो बी साइंटिफिक, डोंट बी अ ब्लाइंड फॉलोअर। ओके, ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। समझ, एक बार जस्ट कंक्लूड कर लेते हैं आज हमने क्या क्या देखा, कुछ पॉइंट्स आप लोग बता सकते हैं। Yes, Uttamji, want to share some points or want to ask any questions? आज हम लोगों ने वही मतलब देखा है जो मतलब रियल आइस से जो दिखना है, मतलब उसमें जो वहम होता है, ट्रूथ नहीं होता है उसमें, वो मतलब मेजरली उसके ऊपर ही डिस्कशन हुआ था। फिर हम लोग डिस्कस किए जो इमेजिन करके जो हम लोग किसी को सोचते हैं, जैसे वो जो दिखाया ब्लाइंड पर्सन जो है वो हाथी को जैसे कैसे सोचते हैं। Yeah. कुछ क्वेश्चंस आपके? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, देवश्री जी। सर कोई क्वेश्चन नहीं सर। ओके ओके, am I like pronounce your correct name, no? Dev, it's Devsri or Devasri? सर एक्चुअली इन बंगाली इट इज देवोश्री। Devasri। यस ओके ओके, टंग ट्विस्ट। सर। ओके ओके, ठीक है। तो फाइनली लाइक वी कैन, हम भगवत गीता ऐसे लाइफ में कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली पढ़ने का, तो बहुत अच्छा लाइफ रहता हो जाता है, इजी हो जाता है। ओके, आप लोगों के पास है क्या भगवत गीता, उत्तम जी? मेरे पास अभी घर में है, बट मैं अभी बेसिकली ट्रांसफर हुआ रिसेंटली, यहाँ पर नहीं है। हाँ, अच्छा अच्छा। मेरे पास है अभी, छोटा सा है। इस्कॉन वाला है क्या भगवत गीता, शिला प्रभुपाद जी नहीं का एज इट इज? अच्छा अच्छा। नहीं वो नहीं, एकदम छोटा सा है। लेकिन अभी मैं भी दूसरी जगह में आई हूँ, लेकिन घर में है बड़ा, जो अच्छा एक्चुअल मतलब होता है वो है घर में। यहाँ पे छोटा सा एक है। अच्छा अच्छा। सो you all will be here in Bhubaneswar for like for training, just for training, और कंटिन्यू रहेगा आपका जॉब? नहीं नहीं, हम लोग बेसिकली कोलकाता में है। अच्छा अच्छा, कोलकाता में। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। आवर होम टाउन इज अगरतला, नाउ अच्छा वी अच्छा, आर वर्किंग इन कोलकाता। ओके ओके। तो भुवनेश्वर इज मैं, आवर
Bhubaneswar is our just regional, मतलब project office. ओके ओके। We are in regional office, Kolkata. अच्छा अच्छा okay। ठीक है, तो फिर आप नियरेस्ट कहीं सेंटर से भी इस्कॉन टेम्पल विजिट कर सकते हैं, आई थिंक न्यू टाउन में है। कभी तो भुवनेश्वर आप लोग का आना होगा क्या? भुवनेश्वर हम लोग साइट विजिट्स में या तो कुछ ऐसे मतलब कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह में आते हैं। ओके ओके, ठीक है, तभी आए तो मिल सकते हैं। यस एनी सर। फ्यूचर प्लान्स टू विजिट? अभी कुछ है क्या प्लान्स? अभी दिसंबर में है प्लानिंग। ओके, हाँ, तो देन वी कैन प्लान एंड मेक इट इन यस सर। दिसंबर। ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं। ओके सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे थैंक यू। कृष्णा। हरे कृष्णा।